पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता सभी माता रानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी अंदर भी एक चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम कुछ स्वीकार कीजिए। गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का मान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है कि कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा महादेव का, तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे। आप हमारे वीडियो के अपना प्यार देते रहे, देखते रहे। एक गांव में एक किसान रहता था। वो किसान जो था महादेव का शिष्य था और उसकी पत्नी भी शिष्या थी। यानी मियाँ बीवी दोनों जो थे महादेव का बहुत बड़ा भक्त थे। किसान के पास खेती थी बहुत, लेकिन तो वो खेती जो भी करता था वो बैल से यानी हर से, जैसे पहले लोग जोतते थे हर बैल से खेती, ऐसे ही करते थे। और ज्यादा खेती के रहने के नाते उसके पास ट्रैक्टर नहीं था कि ट्रैक्टर से खेत जोत के और समय से बो सके। पूरे गांव के लोग ट्रैक्टर से खेत जोत के अपना जल्दी से बो लेते थे, फसल जल्दी तैयार उनका खेत में बढ़ जाता था। ये किसान धीरे धीरे बैल से जब खेती जोतता था तो इसको समय लगता था, तौले बोने का समय आ जाता था। तो क्या करता था, कुछ खेती जोतता था, कुछ छोड़ देता था, क्योंकि फसल बोने की जब समय आ जाता, सही समय पर फसल बो तो फसल होता है। तो किसान बहुत इस चीज से परेशान रहता था, कहता तो सोचता था खेत तो हमारे पास इतना है लेकिन साधन नहीं है। अब बैल से लेके हर जोतता हूँ, उसमें धीरे धीरे समय लगता है। काश मेरे पास ट्रैक्टर होता तो जल्दी जल्दी जोती लेता, जब सबके जैसे मेरा भी फसल समय से बोआ जाती। तो वो कुछ खेत जोतता था, बोता था, कुछ छोड़ देता था पड़ती, क्योंकि हो नहीं पाता था हर बैल से। ऐसे कुछ दिन सोचते सोचते निकला समय, तो एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से बोला कि मैं सोच रहा हूँ बैल से हर जोत रहा हूँ तो पूरी खेती पूरे फसल बो नहीं पा रहा हूँ, खेती को फसल कम हो रहा है, कम खेत बो रहा हूँ तो कम हो रहा है। अगर हम एक ट्रैक्टर ले लेते तो ट्रैक्टर से जोत के पूरा खेत अपना बो भी लेते और दूसरे का भी जोती लेते तो पैसे कमा लेते। उसकी पत्नी बोली ठीक है। किसान बोला कि जा रहा हूँ, कुछ पैसे है, कुछ बैंक से लोन लेके और ट्रैक्टर ले लेता हूँ। किसान ने गया, अपना ट्रैक्टर खरीद के लाया और ट्रैक्टर से खेती जोत जोत के बोने लगा। सुबह शाम महादेव का भजन करता था, चर्चा करता था, उनका नमन करता था, पूजा पाठ करता था और दिन भर अपना खेती का काम करता था। ऐसे करते करते समय बीत रहा था। अब अच्छा कमा रहा था, दूसरे के भी जोत के कमा लेता था पैसा। किसान अपने भी खेत पूरा बो के अच्छा फसल काट लेता था। ऐसे करके समय बीत रहा था। एक रोज क्या हुआ, किसान ने अपनी पत्नी से बोला कि मैं सवेरे हर लेके आ जाऊंगा, क्योंकि सवेरे जाऊंगा, खेत ज्यादा जोतना है, सवेरे जाऊंगा तो पूरे दिन में जोत लूंगा। बोली ठीक है चले जाना। किसान सुबह भोर में उठा और ट्रैक्टर लेके खेत में जाने लगा। उसी टाइम अंधेरे में एक नाग और एक नागिन रहते थे। तो नागिन जो थी उसके छोटे छोटे दो बच्चे थे। तो नागिन घूमने के लिए नहीं बाहर निकली, लेकिन नाग ने सोचा कि मैं बाहर जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, कुछ खाने पीने का मेघा होगा, नाग लोग ज्यादा पकड़ते हैं सांप, मेघा होगा कोई जीव जंतु पर मिलेगा तो पकड़ के लाऊंगा, तो मेरी पत्नी भी खाएगी, बच्चे भी खा लेंगे। तो नाग ने क्या किया, बीवी बच्चों को छोड़ के बाहर निकला मान से, और निकल के जा रहा था, अपना शिकार खोज रहा था। जब एक किसान हर लेके जा रहा था खेत में, उसी टाइम अंधेरे के समय था। किसान भी नहीं देखा कि हमारे ट्रैक्टर के नीचे कोई सांप मर रहा है, दब रहा है। और सांप भी इस चीज को
ध्यान नहीं दिया होगा, क्यों देता तो वो भी भाग जाता, रास्ता अपना बदल लेता। अब क्या किया, किसान हर लेके जा रहा था ट्रैक्टर, और जो नाग था वो नाग ट्रैक्टर के नीचे आ गया, मूड़ी अलग हो गया, शरीर अलग हो गया, दब के कट गया। अब जब किसान तो हर लेके खेत में चला गया, उसको तो पता नहीं था कि हमारे ट्रैक्टर के नीचे टायर के क्या दबा है, क्या मारा, वो तो देखा ही नहीं, क्योंकि गलती से हुआ था, जो भी हुआ था जानबूझ के दबाया नहीं था। अब नागिन जो है अपने मान में बैठी थी बच्चे के साथ, जब इंतजार कर ली, समय ज्यादा लग गया, तो नागिन ने बच्चों को छोड़ दिया और बाहर निकली मान से। सोची देखूं नाग गए थे, बहुत देर हो गया, भोरे के गए हैं, अभी तक आए नहीं। जब नागिन निकल के खोज रही थी अपने नाग को, जाते जाते देखी क्या कि उसके नाग को कोई मार दिया है, दबा दिया है ट्रैक्टर से, गाड़ी से। अब वो नाग का मुड़ी अलग कट गया था, सर धड़ अलग था। नागिन गई तो बहुत उसको देखी तो दुख हुआ, बोली हमारे तो जोड़ा के कोई मार दिया। अब नागिन सोची कि हम अपने नाग के आंख में देखती हूँ कि कौन मारा है, तो उससे मैं बदला लूंगी। इसीलिए कहते हैं नाग मरे चाहे नागिन, उसकी आंख में जो फोटो आ जाएगा उसको वो जरूर देख लेगी मरने के बाद भी। नागिन ने क्या करी, जब नाग के आंख में झांक के देखी तो किसान के फोटो आया ट्रैक्टर समेत, ट्रैक्टर भी आया जो किसान चला रहा था, और उस किसान का चेहरा भी आया। अब नागिन ने सोच ली कि अब इससे मैं बदला लूंगी, क्योंकि मेरे नाग को मारा है, और इसको भी मैं उसी तरीके मारूंगी। जब तक इससे बदला, जान के बदले जान नहीं ले लेती, तबले मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे बच्चे को अनाथ कर दिया, हमें इस हालत में पहुंचा दिया, ये किसान की गलती है। ना किसान को तो पता नहीं था मेरे जानबूझ के किया, ना उसको मालूम नहीं था मेरे गाड़ी के नीचे कौन मारा है कट के, लेकिन नागिन को लगा कि किसान मारा है। नागिन ने बदला लेने के लिए किसान से सोच ली कि इससे बदला लूंगी मैं। नागिन क्या करी कि उसका पीछा लगी करे किसान के, सोच के कि जहां मिलेगा तहां इसको डसूंगी और ये मरेगा। एक दिन क्या हुआ, किसान खेत में हल लेके गया था, नागिन क्या करी, पीछे 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 किसान के खेत तक पहुंच गई। किसान ट्रैक्टर पर था, चल रहा था, तो नागिन तो कूद के चढ़ नहीं सकती। किसान ने उसकी पत्नी खाना लेके गई, और किसान ट्रैक्टर बंद करके गाड़ी से उतर के खाना खाने पहुंचा। नागिन सोची अब उतरा है, इसको डसूंगी। जब किसान रोटी खाने अपनी पत्नी के लगे बैठा, तो उसकी पत्नी महादेव की बातें लगी बतियाने, बोली भोले बाबा बहुत अच्छे हैं, इनको दया किए, उनको दया किए, सारी बातें बताने लगी। नागिन ने वहां से हट गई। नागिन सोची ये तो हमारे भोलेनाथ के शिष्य शिष्या हैं, कैसे डसू। भोलेनाथ का कोई बात बतियाता हो, कोई चर्चा करता हो, कोई भजन करता हो, कोई पूजा करता हो, उस टाइम उनको कोई जीव जानवर जल्दी मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, क्योंकि भोले बाबा का, महादेव का पुजारी तो नाग भी हैं, हम लोग इंसान भी हैं। नागिन वहां से चली गई, फिर सोची उसके घर पे जाके डसूंगी। सुबह सुबह उसके घर पे पहुंच गई किसान के नागिन। जब उसके घर पे गई तो छुप के बेड के नीचे बैठ गई। फिर क्या देख रही है कि दोनों पति पत्नी महादेव का पूजा घर में कर रहे हैं, छोटा सा मंदिर बना रखे हैं, पूजा कर रहे हैं, आ नमः शिवा के जाप कर रहे हैं। अब नागिन जब ये जान गई कि नमः शिवा कर रहे हैं, तो उस टाइम भी नागिन नहीं डस पाई किसान को। सोचने लगी अब भी नहीं डसूंगी, चलो फिर कभी आऊंगी। फिर शाम को आई नागिन, सोची आज तो बिना डसे नहीं लौटूंगी, इतनी जून थोड़ी पूजा करेंगे दोनों। जब नागिन शाम को किसान के घर गई उसको काटने के लिए, मारने के लिए, तब क्या देख रही है, पति पत्नी दोनों भोजन कर लिए हैं, सोने गए हैं बेड पे, तो दोनों बैठ के नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय के जाप महादेव का कर रहे हैं। अब जब नागिन फिर जाप करते देखी,
तो नागिन फिर नहीं डस पाई। नागिन सोचने लगी कि इतना अच्छा इंसान किसान है तो हमारे पति को मारा कैसे नाग को। बुरा होता तो इसकी बुराइयां नजर आती, बुरा आदमी होता तो महादेव के चाहे किसी भगवान का पूजा पाठ जल्दी नहीं करता, भक्ति नहीं करता है। ते बुरा इंसान तो किसान लग नहीं रहा। नागिन सोची बुरा इंसान तो लग नहीं रहा है, इंसान तो भला है किसान है, लेकिन मेरे नाग को क्यों मारा है। लग रहा है मेरा नाग हो सका भोर में निकड़ा था, मेरा नाग निकड़े थे शिकार के लिए कि कुछ ले आऊं बच्चों के खाने के लिए। लग रहा भोर में अंधेरे में मेरे नाग भी नहीं देखे होंगे ट्रैक्टर को आते समय, और ये जो किसान भी नहीं देखा होगा, इसीलिए गलती से नाग के दबा दिया और नाग हमारे मर गए। अब नागिन जो थी अपना फैसला बदल ली। सोचने लगी एक इंसान हो चाहे जानवर, जो महादेव का भक्त होते हैं, शिष्य शिष्या होते हैं, वो कभी जानबूझ के किसी को जान नहीं मार सकते। उसकी किसान की अच्छाई देख के, महादेव के लिए उसकी भक्ति देख के नागिन ने अपना फैसला बदल दिया। सोचने लगी कि हमें तो हमारे नाग को तो चलो गलती चाहे सही से जैसे भी हुआ होगा, अगर किसान से हुआ नाग को एक्सीडेंट हुआ, वो मर गया नाग हमारा, तो हमारे बच्चे तो अनाथ हो ही गए। अगर मैं इनके अरे किसान को डस लेती हूँ, किसान मर जाएगा तो किसान की बीवी बच्चे भी अनाथ हो जाएंगे। सो अब मैं एक काम नहीं करूंगी, मेरे साथ जो होना था हो गया। नागिन क्या करी, मंदिर में गई, महादेव से लगी पूजा करने, आराधना करने, हे भोलेनाथ हमके दर्शन दीजिए, अच्छा मार्ग दिखाइए। महादेव का पूजा भक्ति लगी करने, और महादेव फिर उसको दर्शन दिए। क्योंकि पहले जमाना जो नाग नागिन इंसान तो बोल ही रहे थे, जानवर भी बोलते थे, क्योंकि वो सतयुग के जमाना था, सत्य था उस समय। सतयुग का मतलब सत्य, तो उस समय सत्य का जमाना था, तो नाग नागिन बोलते थे, जानवर भी बोलते थे, एक दूसरे से बातें करते थे। आजकल क्या है कि कलयुग है, कलयुग में तो जानवर क्या इंसान भी अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि सत्य सच्चाई है नहीं, सत्य का जमाना नहीं। गई महादेव से विनती प्रार्थना नागिन करी, महादेव दर्शन दिए भोलेनाथ। नागिन ने सारी बात अपनी बताई कि मेरे नाग को एक किसान ने मार दिया, और जब भी मैं उसको मारने जाती हूँ तो आपका भक्ति करता रहता है, इसलिए मैं उसको मार नहीं पा रही, मैं क्या करूं, हमें रास्ता दिखाइए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। तब महादेव बोले कि देखो नागिन, तुम्हारा जो पति मरा है एक दुर्घटना हुआ है, क्योंकि ये बात किसान को नहीं पता था कि उसके गाड़ी के नीचे तुम्हारे नाग आ गए हैं और दब के मर गए हैं। किसान को अभी तक नहीं ये बात पता है। तुम देखी फोटो अपने नाक के आंख में, तो तुम बदला लेने को उसका पीछा लगी करने, लेकिन तुम देख ली ना कितना सच्चा इंसान है वो। एक अच्छा सच्चा इंसान कभी किसी के बुरा नहीं कर सकता, किसी के जान नहीं मार सकता। नागिन बोली हाँ भोलेनाथ, इसीलिए मैं दुविधा में भी थी, और मैं ये भी जानती थी कि अगर इतना भक्ति आपका पूजा पाठ करने वाला इंसान हमारे नाग का जान नहीं ले सकता। सो मैं आपसे ही जानना चाहती थी कि मैं क्या करूं, इसलिए आपका दर्शन पाने के लिए मैं आपका पूजा भक्ति करी। तब महादेव बोले कि देखो बदला का भावना छोड़ दो, जो होना था सो हो गया, लेकिन गलती से हुआ, जानबूझ के किसान तुम्हारे नाक को नहीं मारा है, लेकिन तुम अगर उसको डसोगी तो जानबूझ के होगा, अनजाने में किया गया गलती, भगवान माफ कर देते हैं, हम खुद माफ कर देता हूँ। महादेव बोले मैं खुद क्षमा कर देता हूँ अनजान में किया हुआ गलती। आज जो जानवर हो चाहे इंसान हो, अगर जानबूझ के गलतियां करता है तो मैं भी माफ नहीं करता हूँ। सो तुम काटोगी वो मर जाएगा, उसके बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तो तुम जानबूझ के गलती करोगी तो तुम्हारी गलती का कोई माफी नहीं मिलेगा। नागिन बोली आप ठीक कह रहे हैं महादेव, जो होना था सो हो गया, अब हमारे किस्मत में यही लिखा था तो हम क्या कर सकते हैं। महादेव नागिन को दर्शन देके अपने कैलाश को चले गए, और नागिन बेचारी अपना भाग समझ के, अपना किस्मत समझ के
अपने 2 बच्चों के साथ पोस पाल के उनको बड़ा लगी करने, उनके साथ अपनी जिंदगी लगी बिताने। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा गुरु के चरणों में रखते हुए आप लोगों से ही कहूंगी कि अगर मेरा कथा ये अच्छा लगा आप लोग के, तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी मैं नया नया कथा डालती हूँ वीडियो आपके पास पहुंचता रहे, आप हमारे कथा को देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जो भी कथा नया डालती हैं आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को देखते हैं, अपना प्यार दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती, मैं पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ भोले बाबा का। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका भी ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। जो व्यक्ति पूरा कथा सुन लेता है उसके अच्छे बुरे का पहचान हो जाता है और ज्ञान भी मिल जाता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया है। इसलिए कथा को हमेशा आप लोग पूरा सुनिएगा और ताकि ज्ञान मिल सके। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। वो पंडित जी सभी ब्राह्मणों से बहुत गरीब थे। वो गांव में जितने भी पंडित जी रहते थे उनसे सबसे गरीब ये पंडित जी थे। बेचारे अपने गरीबी से परेशान थे। पूजा पाठ ज्यादा पंडित गांव में होने के नाते पूजा पाठ ज्यादा इनको मिल नहीं पाता था करने को, क्योंकि कोई इनके घर पर आता, कोई उनके घर चला जाता। तो पंडित जी परेशान थे। सब तो थोड़ा सा पैसे वाले थे तो उनको उतना तकलीफ नहीं होता था, लेकिन ये जो पंडित जी थे वो काफी गरीब थे। इनको जब किसी को शादी ब्याह कराते थे, पूजा पाठ कराते थे, तो इनको पैसे जो भी दक्षिणा मिलता था, प्रसाद मिलता था, फल फूल मिलता था, उसको खा के अपना सीधा मिलता था, उसी से अपना जीवन बिताते रहते थे। एक दिन पंडिताइन बोली पंडित जी से कि पंडित जी ये बताइए, आज तो हम लोग जब तक 2 थे जैसे भी जी रहे थे, अब हमारे एक लड़का हो गया है। अगर यही कमाई और यही धंधा रहा गांव में, तो बताइए आगे चल के बच्चा बड़ा होगा तो इसको पढ़ाना है, लिखाना है, इसका शादी ब्याह करना, इसको काम धंधा सिखाना लगाना है, यानी सारी जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर आ जाएगी। तो इतनी गांव में रह के इतनी कमाई से गुजारा नहीं होगा। जब बच्चा स्कूल में जाएगा तो उसका खर्चा बढ़ेगा, कॉपी किताब के पैसे चाहिए, फीस के पैसे चाहिए। तो पंडित जी बोले हाँ ये तो सही बात है, हम लोग तो जैसे तैसे दोनों जी रहे थे, अब एक बच्चा हो गया तो उसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। तो पंडिताइन जी बोली कि पंडित जी फिर सोचना क्या है, कहीं न कहीं आप कमाने चले जाते हैं बाहर अपना गांव छोड़ के। क्या पता यहाँ से कहीं अपन बाहर निकल जाएंगे कमाने आप, तो वहां ज्यादा कमा लेंगे और ज्यादा कमाएंगे तो हमारे कामे में आएगा, हमारे घर परिवार के खर्चा में काम आएगा, बच्चे को पढ़ाने में काम आएगा। पंडित जी बोले ठीक कह रही हो, मैं भी कई दिन से सोच रहा था कि तुमसे बोलूं और बाहर कहीं जाऊं, तो लो तुम ही बोल दिए हो, तो ऐसा करो कि मैं कल ही कहीं कमाने चला जाता हूँ। पंडिताइन बोली ठीक है, कल ही चली जाइए। पंडित जी बोले पंडिताइन लंबा रास्ता है, ऐसा करना कि कुछ रास्ते में खाने के मेरे को दे देना, ताकि मेरे को भूख लगे तो मैं खा सकूं। पंडिताइन बोली कि पंडित जी ये बताइए कुछ खाने पीने को तो है नहीं, मैं दूं क्या? पंडित जी बोले जो भी होगा दे देना, क्या मैं बताऊं। पंडिताइन बोली थोड़ा सत्तू जब जो मांग के आप लाए थे, आपको भिक्षा में एक दिन मिला था,
अनिसीधा में, जिसके घर पूजा कराने गया था, तो वहां सेतु थोड़ा आपको मिला था ना? बोले पंडित जी हाँ। तो पंडिताइन बोली कि वही सेतु मैं आपको बांध दूंगी और एक बोतल खाली ले लेना है आप, कहीं पानी मिलेगा तो भर लेना और सेतु सान के खा लेना। पंडित जी बोले ठीक है। अब पंडिताइन क्या करी कि वो सेतु जो थोड़ा पंडित जी लाए थे वो दे दी और एक बोतल खाली दे दी। अब पंडित जी कपड़े लते कुछ अपना बैग में धरे और लेके घर से बियना भैले कमाने के लिए बाहर जाने के निकल गए। जाते जाते पैदल, पहले ज्यादा लोग चलते थे पैसे की परेशानी के नाते, पंडित जी भी ज्यादा गरीब थे, पैसे की दिक्कत था, पैदल सोचे चलू कुछ दूर। जाते जाते कुछ दूर गए तो एक नदी पड़ी। जब नदी पड़ी तो पंडित जी को याद आ गया कि भूख लग गया है, चलो नदी से पानी एक बोतल लाता हूँ भर के और सत्तू सान के खा लूंगा, उसके बाद आगे चलूंगा कहीं। पंडित जी क्या किए कि वही नदी के किनारे बोतल लेके पहुंच गए पानी भरने के लिए। जैसे पानी भरने के लिए नदी में बोतल लेके लगाए पानी भरूं, पंडित जी, तब तक पंडित जी को क्या दिख रहा है कि एक शंख है जो पानी में दिख रहा है, चमक रहा शंख। शंख चमत्कारी था, उसमें बहुत लाइट, बहुत रोशनी थी। अब पंडित जी सोचे कि पानी कौन भरेगा, पहले इसको निकाल के देखता हूँ। पंडित जी ने उस शंख को निकाला और हाथ में लिया तो शंख रंग बिरंग का कलर में बदल जा, चमके। तो वो चमत्कारी शंख था तो चमकेगा ही। पंडित जी क्या किए, शंख को लेके धर लिए थैला में, अपनी झोला में धर के, और पानी एक बोतल भर के और सत्तू सान के वहीं खाने लगे। सत्तू सान के जब ले खाने लगे तो पंडित जी को समय लग गया, थोड़ा समय लग गया। जब खा पी लिए पंडित जी सोचे कि आगे चलूं, तो देख रहे हैं कि दिन थोड़ा ही बचा है, 1 घंटे के बाद दिन डूब जाएगा। पंडित जी सोचने लगे 1 घंटा में तो इतना लंबा रास्ता मैं सफर तय नहीं कर पाऊंगा, चल नहीं पाऊंगा। ऐसा करता हूँ कि रात गुजारने के लिए कहीं व्यवस्था मिल जाता है तो जो सामने गांव है इसी में रात गुजार लूंगा, किसी के घर सुबह उठ के चला जाऊंगा अपने राहें। पंडित जी ये बात विचार कर रहे थे, उसी रास्ते से एक हलवाई जा रहा था जिसकी अपनी दुकान थी मिठाई के। हलवाई जब पंडित जी को सोच विचार करते हुए देखा रास्ते में खड़ा होके, हलवाई ने पंडित जी के पास गया। हलवाई पंडित जी से बोला कि हे पंडित जी, आप क्या सोच रहे हैं? पंडित जी बोले आपको कैसे पता मैं पंडित जी हूं? हलवाई बोला कि इसलिए पता है कि आपके पोशाक, आपका आव भाव से मेरे को पूरा भरोसा का आप पंडित जी हैं। पंडित जी बोले हाँ मैं पंडित हूँ। फिर वो हलवाई बोला पंडित जी फिर आप सोच क्या रहे हैं, क्या बात है जो आप सोच रहे हैं, इतना मगन है चिंता में, क्या बात है? पंडित जी बोले कि ज्यादा कुछ नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ मुझे काफी दूर जाना है, रास्ता तय करना है, लेकिन समय कम है, थोड़ी देर में दिन डूब जाएगा, अंधेरा होने लगेगा, इतना देर में मैं वहां पहुंच नहीं सकता जहां मुझे जाना है। मैं सोच रहा था खड़ा होके यही कि कहीं किसी के घर में थोड़ा आसरा मिल जाता रात बिताने के, और 2 वक्त के भोजन मिल जाता तो एक रात गुजार के और भोजन कर लेता, मैं चला जाता। तब हलवाई बोला कि ठीक है पंडित जी आप हमारे घर चलिए, हमारा घर यहीं पास में है, आप चलिए हमारे घर रात भर रहना, आपके खाना पीना सब हम खिलाएंगे, करेंगे, आओ भाव करेंगे आपका, सुबह उठ के अपना चले जाना जहां जाना होगा। अब पंडित जी सोचने लगे कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। एक तो वो था कि अगर मैं गांव में जाता तो मुझे पूछना पड़ता कि मेरे को एक रात रहने दो, कहाँ यहाँ सामने से कोई मुझे कह रहा है कि एक रात चल के हमारे घर ही रह लो। तो पंडित जी सोच विचार जब कर लिए तो फिर हलवाई से बोले कि ठीक है भाई मैं आपके घर चलने को तैयार हूँ। हलवाई पंडित जी को लेके अपने घर गया और घर जाके अपनी पत्नी से हलवाई बोला कि देखो एक पंडित जी राही थे, कहीं जा रहे थे, उनको समय शाम होने लगा,
और जहाँ जाएंगे वहां आज पहुंच नहीं पाते, तो इनको रात गुजारना था, सो मैं अपने घर लाया और इनको खाना पीना बना के खिला देना। अपनी पत्नी को बोले पंडित जी। पंडित जी की पत्नी बोली कि ठीक है, हम बना खिला देंगे। पंडित जी रात भर हलवाई के घरे रहे, भोजन किए, हलवाई ने बिस्तरा लगाया, आप पंडित जी सोने चले गए। पंडित जब सोने गए तो पंडित जी सोचने लगे कि एक बार ये जो शंख मिला है नदी में, एक बार निकाल के देखता हूँ, क्योंकि अच्छा लग रहा है देखने में मुझे। एक बार निकाल के देख लूं, उसका दर्शन कर लूं, फिर मैं सो जाऊंगा। अब पंडित जी उस शंख के निकाल के लगे देखने। हलवाई क्या किया कि हलवाई जब दुकान से आया, अपनी पत्नी से पूछा पंडित जी भोजन कर लिए? बोली हाँ। तो कहाँ है? तो सोने गए। हलवाई सोचा कि चलो जब से लाख उनको अपने घर किया हूं तो बात विचार हो नहीं पाया, चल के पूछ लूं खाए भी हैं कि नहीं, और कुछ बातें भी बतिया लेंगे। हलवाई पंडित जी के लगे जब जाने लगा तो देख क्या रहा है कि पंडित जी के हाथ में इतना बढ़िया चमत्कारी शंख है, जो देखने पर मन मोह जा रहा लोगों का। अब जो वो हलवाई था उसके भी मन में वो शंख बस। हलवाई सोचने लगा कितना सुंदर शंख है, पंडित जी सो जाएंगे तो शंख मैं चुरा लूंगा। ये बात पंडित जी को पता नहीं था। पंडित जी तो सो गए। जब सो गए तो हलवाई वो शंख उनसे थैला से निकाल के छुपा लिया पंडित जी के। जब हलवाई छुपा लिया, सुबह उठे पंडित जी सोचने लगे एक बार शंख का दर्शन कर लूं, देख लूं, भर न जाए, फिर अपने राहें जाऊंगा जहां जाना था। जब पंडित जी थैले में हाथ डाल रहे हैं तो शंख नहीं था। पंडित जी बहुत चिंतित हुए, सोचने लगे क्या बात है, शंख तो रात को मैं थैले में धर के सोया था, अभी शंख कहाँ चला गया। पंडित जी सोचने लगे कि अगर ये शंख मैं निकाल, वो पूछता हूँ हलवाई से कि मेरा शंख कहाँ है, तो हलवाई सोचेगा कि जो पंडित जी के मैं भोजन कराया, बिस्तर लगाया, रात भर सोने का रहने के आसरा दिया, वो पंडित जी हम पे चोरी के इल्जाम लगा रहे हैं। हलवाई ये सोचेगा, नहीं पूछूंगा, चलो चुपचाप चला जाता हूँ। सुबह हुआ, पंडित जी बोले हलवाई से मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। हलवाई बोला कोई बात नहीं, जाओ। लेकिन हलवाई ये नहीं बताया कि मैं शंख चुरा लिया हूँ। हलवाई भी नहीं बताया और पंडित जी पूछे भी नहीं, क्योंकि उसके एहसान के नीचे पंडित जी दबे हुए थे, इसलिए नहीं पूछे। पंडित जी जहाँ कमाने जाना था वहां नहीं गए, लौट के अपने घर चले गए, क्योंकि वो शंख जो था पंडित जी के बहुत दुख दे रहा था। पंडित जी सोचते रहते थे इतना अच्छा शंख था, पता नहीं कहाँ चला गया, कौन उठा ले गया। फिर पंडित जी क्या हुआ कि अपने घर गए, उनकी पत्नी बोली कि आ गए आप कमा के। पंडित जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि बेचारे दुखी थे, अपने रूम में चले गए। रूम में गए, फिर वहां पंडिताइन पहुंची, बोली क्या हुआ, आप बोले नहीं, मैं पूछी हूं तो। पंडित जी बोले मेरा तबीयत नहीं ठीक था। झूठ बोले पंडिताइन से, बोले मेरा तबीयत नहीं ठीक था इसलिए मैं चला आया, और एक दो दिन के बाद चला जाऊंगा कमाने, अभी कुछ हो जाता, राह में दुख तकलीफ बढ़ जाता तो मैं क्या करता। पंडित जी झूठ बोल दिए पंडिताइन से। पंडित जी बताए नहीं क्या कारण है घर लौट के आने का। पंडित जी फिर अपने घर रहने लगे, और शंख के बारे में तो सोचते ही थे। पूजा पाठ करने बैठते थे तो सोचते थे क्या उस शंख अगर मैं लाता तो बजाता। शंख तो चुरा लिए सब वहां पर हलवाई घरे। हलवाई क्या किया, जब पंडित जी चले आए तो नहा धो के पूजा करने बैठा। हलवाई सोचा शंख बजाऊं, देखूं इसमें से कैसी आवाज निकलती है। जब हलवाई पूजा करने बैठा, शंख बजाने लगा, तो उसमें से सांप गोजर बिच्छू निकलने लगे। हलवाई घबराने लगा, बोला एक शंख से सांप गोजर बिच्छू कैसे निकल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। तो कहते हैं ना गुरु भाई ना, कोई भी वस्तु हो, कोई भी धन हो, अगर जिसके भाग में महादेव लिखे हैं उसको मिलता है तो उसका चीज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिसके भाग में जो रहता है वही उसके लिए फायदामंद होता है, शुभ होता है। अगर उसका चीज हम ले लेते हैं, चाहे आप ले लेते हैं या कोई भी ले लेता है, तो शुभ नहीं माना जाता है। वो चीज वो शुभ नहीं काम करता है, अशुभ के काम करता है।
जैसे हलवाई के घरे होने लगा। जब हलवाई शंख बजावे तो सांप गोजर बिच्छू निकले। हलवाई ये चीज देख के डर गया, बोला कि पंडित जी का चीज मैंने ले लिया, चुरा लिया, ये मैं पाप किया हूं। उसी का सजाई है जो महादेव मुझे दे रहे हैं। जब भी शंख बजा रहा हूं तो कीड़े मकोड़े सांप गोजर निकल रहे हैं। यानी ये तरह महादेव मुझे बताना चाहते हैं, जिसका शंख है उसको दे दो। हलवाई ने सोच लिया, कल जाके शंख पंडित जी का मैं लौट आया हूँ। हलवाई के पास एड्रेस सोचने लगा कि है नहीं, लेकिन एड्रेस था हलवाई के पास पंडित जी का। क्यों? जब हलवाई अपने पास पंडित जी के रात रहने के लिए लिया के गया, उसी टाइम हलवाई की पत्नी बोली हलवाई से कि इनका एड्रेस पता ले लो। अनजान आदमी के घर में रखने से पहले एड्रेस पता ले लेना चाहिए, फोन नंबर ले लेना चाहिए। क्या पता वो व्यक्ति कहाँ से आया है, कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। एड्रेस पता रहेगा तो कोई गलती करेगा तो हम उसको खोज सकते हैं, पकड़ सकते हैं। पंडित जी ने उससे एड्रेस पता लिखवा लिया था हलवाई पंडित जी से, और उनका नंबर, मोबाइल नंबर पंडित जी के हलवाई ले लिया था, मांग लिया था। अब वही एड्रेस पता नंबर से, मोबाइल से हलवाई पंडित जी के घर 2 दिन के बाद पहुंचा। पंडित जी नहा धो के पूजा करने बैठे थे महादेव का, तौले हलवाई इनके दरवाजे पहुंचा, आवाज लगाया। पंडित जी सोचने लगे हलवाई की तो कोई चीज मैं चुराया नहीं, लाया नहीं, उल्टे हलवाई मेरा शंख छुपा लिया, ले लिया। हलवाई मेरे दरवाजे क्यों आ गया, क्या बात है? पंडित जी पंडिताइन की इशारा किए कि मैं पूजा कर रहा हूं, तुम देखो कौन। पंडिताइन गई तो देखी, पूछने लगी आप कौन है, क्योंकि पंडिताइन तो जानती नहीं थी कि हलवाई है। कैसे व्यवहार हुआ पंडित जी से, कैसे मिले? पंडिताइन पूछी तो वो हलवाई बोला कि मैं हलवाई हूँ, इस गांव से आया हूँ, पंडित जी के बुला दीजिए, कुछ बात करना हमसे। पंडिताइन सोची कि हलवाई लग रहा है इसके घर में कोई पूजा पाठ होगा, सो पंडित जी के बुलाने आया होगा। पंडिताइन आई और पंडित जी से बोली कि हलवाई इस गांव से आया है। पंडित जी बोले उनको बैठाओ, अभी मैं आ रहा हूं। पंडिताइन हलवाई के चरपाई बिछाई, बैठाई, और पंडित जी पूजा जब पूरा कर लिए, महादेव का पूजा कर लिए, पंडित जी हलवाई से जाके मिले। हलवाई जो देखा पंडित जी के पैरों पर गिर गया, पंडित जी के, बोला पंडित जी मुझे क्षमा कर दीजिए। पंडित जी बोले हलवाई के मैं क्या क्षमा करूं, क्या किए हो तुम गलती कि मैं माफ कर दूं? मुझे तो नहीं पता कि तुम कोई गलती किए हो, क्योंकि पंडित जी तो जानते थे, लेकिन वो सोचे देखो ये क्या बोलता है हलवाई। हलवाई बोला पंडित जी आप सब जानते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते कि मैं क्या गलती किया हूं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। जब आप हमारे घर पर थे तो मैं आपका शंख चुरा लिया था। जब रात को आप शंख देख रहे थे तो चुरा लिया। मेरे मन में लालच आ गया था कि इतना सुंदर शंख है, मैं चुरा लेता हूं, मैंने छुपा लिया। आप सुबह सो के उठे तो हमसे पूछे भी नहीं, चले आए। खोजना तो चाहिए आपको कि आपका शंख कहाँ है। पंडित जी बोले देखो भाई, अगर तुमसे मैं पूछता तो तुम्हें दुख होता। तुम यही कहते हैं ना, पंडित जी को रात रहने के मैंने आसरा दिया, बिछाया, सुताया, खिलाया, पिलाया, पंडित जी के इतना आदर भाव किया, और पंडित जी हमारे ऊपर चोरी के इल्जाम लगा दिए। तो तुम, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारे एहसान के नीचे मैं दबा था। एक शंख के बारे में तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहता था, इसलिए मैं चुपचाप उठ के चला आया। तब हलवाई बोला कि पंडित जी आप एक शरीफ बंदा निकले, लेकिन हमारे मन में इतना धन रहते हुए पाप का भावना जाग गया, आपका शंख चुरा लिया। और जब भी ये शंख मैं बजाता हूँ, पूजा करने बैठता हूँ, तो इसमें से सांप गुजर बिच्छू निकलते हैं। लग रहा है महादेव का ही कोई इशारा था। महादेव नहीं चाहते थे ये शंख हमारे पास रहे। महादेव ये चाहते थे शंख जिसका है उसके पास पहुंचे। सो ये शंख लेके मैं आपके पास आया हूं पंडित जी, आप इस शंख को रख लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। पंडित जी बोले देखो हलवाई भाई, अगर माफी मांगना है तो महादेव से मांगो, हमसे मत मांगो। हम कौन होते हैं इंसान को माफ करने वाले? अरे अगर हम गलती करते हैं तो अच्छे बुरे का गलतियां किया हुआ पाप हो चाहे अच्छाई हो, अच्छा करेंगे तो फल देने वाले भी भगवान होते हैं, और पाप करते हैं तो दंड देने वाले भी भगवान होते हैं, यानी महादेव।
तो बुरे आप किए चाहे आप अच्छा किए, जो भी माफी मांगना आप महादेव से मांगो, महादेव आपको माफ करेंगे। हम कौन होते हैं माफ करने वाले। हलवाई क्या किया, अरे हाँ, हलवाई क्या किया कि जो पंडित जी का मंदिर था महादेव का, जो वहाँ मंदिर जहाँ पंडित जी पूजा करते थे, हलवाई वहाँ मंदिर पर अपना मंदिर के लगे सर पटक के और महादेव से माफी मांगा कि हे भोलेनाथ हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे मन में थोड़ी देर के लिए लालच आया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। हमें अपने गलती पर बहुत पछतावा है महादेव कि हम पंडित जी का शंख छुपा लिए, चुरा लिए। ऐसा गलती दोबारा अपने भविष्य में, अपने लाइफ में कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। आए शंख हम पंडित जी के लौटा दे रहे हैं। हलवाई पंडित जी से माफी मांगा, महादेव से माफी मांगा मंदिर में, और माफी मांग के हलवाई बोला पंडित जी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप करेंगे? पंडित जी बोले बोलो, जो आप कहोगे, अगर मेरे लायक होगा तो जरूर करूंगा। हलवाई बोला बस इतना चाहता हूँ कि एक बार आप शंख बजा के मुझे दिखाइए। कि मैं जब शंख बजा रहा था अपने घर में, तो हाड़े बिच्छी कीड़े मकोड़े निकलते थे, सांप गुजर, और मैं ये देखना चाहता हूँ आप बजाते हैं तो इसका आवाज कैसा निकलता है शंख का। पंडित जी शंख बजाने लगे, बहुत सुरीली, बढ़िया सुरीली आवाज निकला शंख से, और शंख से आवाज तो जो बढ़िया निकला सो निकला गुरु भाई गुरु बहना, उस शंख से धन निकलने लगा। चमत्कारी शंख था, और वो महादेव पंडित जी के किस्मत में लिखे थे। उनका किस्मत महादेव उस शंख के द्वारा बदलना चाहते थे भोलेनाथ, क्योंकि पंडित जी महादेव का पुजारी थे, भक्त थे। एक सच्चे भक्त का पहचान महादेव अच्छी तरीके जानते हैं करना, क्योंकि वो देव देव महादेव हैं। हम इंसान न पहचान सकें, लेकिन भगवान तो सब कुछ देखते हैं, अच्छा बुरा। वो चमत्कारी शंख था। जब पंडित जी बचाने लगे तो शंख से सोना, हीरा, चांदी, जवाहरात निकलने लगा। ये देख के हलवाई बहुत खुश हुआ, सोचने लगा मेरे पास धन था, लेकिन फिर भी मेरे मन में लालच आ गया, शंख चुरा लिया। ये बेचारा इतना गरीब है, ये शंख ये पंडित जी के लिए ही बना है। अब वो शंख द्वारा पंडित जी के पास सब कुछ हो गया, धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी घोड़ा, बंगला, सब महादेव उनको दे दिए, और पंडित जी सबके जैसे अमीर भी हो गए, और पंडित जी के विश्वास महादेव पर और पक्का हो गया। तब से हलवाई जो है अपने घर चलाया, अपना रोजी रोटी कमाने खाने लगा, और पंडित जी अपने बीवी बच्चे के साथ महादेव का पूजा भक्ति आराधना करने लगे, और महादेव के शरण में लगे रहे। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, किसी का हक का कोई चीज ले लेते हैं तो हमारे कोई काम का नहीं है, मिट्टी है, लेकिन जिसके हक का जो चीज है उसके लिए वो चीज बहुत फायदामंद होता है साबित। जैसे वो पंडित के लिए हुआ शंख, वही शंख हलवाई बजाया तो कीड़े मकोड़े निकले, वही शंख जब पंडित जी बजाए तो हीरे मोती जवाहरात रुपया पैसा निकलने लगा। तो आखिर वो शंख पंडित जी के लिए था ना, दूसरे के हाथ में वो धन थोड़ी न देगा जाने के बाद। इसीलिए कहते हैं कि जो है उसी में गुरु भाई गुरु बहना खुश रहना चाहिए, थोड़ हो चाहे ढेर हो। अमीर इंसान अपने किस्मत से बनता है, किसी के छीन के नहीं बन सकते हैं। किस्मत में है तो अमीर बनेंगे, नहीं है तो गरीबी ठीक है, कम से कम 2 रोटी खा के चैन से सो तो रहे हैं, कोई टेंशन तो नहीं है। ये कथा गुरु के चरणों में रखते हुए फिर यही मैं आप लोगों से कहूंगी, गुरु भाई गुरु बहना, कि मेरा कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं नया कथा वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार दुलार देते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे जो भी मैं नया कथा डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को देखते रहे, अपना प्यार देते रहे, हमसे जुड़े रहें। हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे, बना रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सदा आप लोग पर, सब गुरु भाई गुरु भैया पर बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय श्री गुरु।